बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है भाई? आज मीटलेस है, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमारी ये मीटलेस नहीं है। मैं चिकन ही को पका रही हूँ और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बस मिनटों में बनने वाली। पकने का टाइम है, आपकी प्रिपरेशन का टाइम नहीं है, बहुत ही मुख्तसर सा टाइम है। और ये पका रही हूँ मैं आज अपने प्रोग्राम में मैरिनेटेड चिकन, मैरिनेटेड मुर्ग। और ये सारी चीज़ें आप डालें एक साथ और बस आपका सालन जो है वो तैयार हो जाएगा। और यही चीज़ आप बीफ के साथ कर सकते हैं, यही चीज़ आप मटन के साथ कर सकते हैं। तो गोश्त ना मिलने की वजह से अदरवाइज़ मैं हो सकता है कि इसको बीफ में बनाती। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, जो कि आपको सिर्फ अपनी चीज़ें कलेक्ट करनी है और मसाले भी कुछ ज़्यादा नहीं है। चलें जी, यहाँ पर मैंने चिकन रखा हुआ है, इसमें मैं चीज़ें डालती जाऊंगी और फिर आपको बताती जाती हूँ। अच्छा, 4 अदद दरमियानी प्याज हैं। 1 से सवा किलो चिकन के लिए या 1 से सवा किलो गोश्त के लिए आपको चाहिए होगी 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज। अच्छा, क्या किया मैंने, आप कच्ची प्याज भी डाल सकते हैं इसमें, और इसमें आप सौते करके भी, तो मैंने इसको सौते करके डाला है। ये प्याज आ गई है। अच्छा, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। अच्छा, जिसके अलावा मैं और क्या बना रही हूँ, समर फ्रूट सैलेड बनाएंगे। ठीक है, प्याज चली गई है, ये मसाला है, धनिया है, मिर्चें हैं और हल्दी है। इसमें 1 चाय का चमचा हल्दी है 1 किलो के लिए, और 1.5 खाने का चमचा इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च, और 2 खाने के चमचे इसमें है पिसा हुआ धनिया। इनको मैं क्या करूँगी, इन्फ्यूज़ करूँगी। वही प्याज के प्याले में मैंने डाल दिया, कोई मसला नहीं है, क्योंकि चिकन में ही जाना है इसको। मसाले को पहले से इन्फ्यूज़ करके रखें तो मसाले बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। इसको मैं लास्ट में डालूंगी। अच्छा जी, थोड़ी सी अदरक डाल देंगे। मुझे अदरक लहसुन दीजिएगा, इसमें अदरक लहसुन भी जाएगा। और क्या चीज़ है, नमक पाएंगे जी, हसबे जायका, और टमाटर 4 से 5 टमाटर ले लीजिएगा, वो चले जाएंगे इसमें। बस सारी चीज़ों को मिक्स किया। चाहे तो आप ये सब चीज़ें लगा के, टमाटर वगैरह हर चीज़ डाल के, और चिकन को छोड़ दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए। और उसके बाद जब आपको पकाना हो तो पकाने से तकरीबन 40-45 मिनट पहले आप इसको निकालिए और पकाने के लिए रख दीजिए। मसाला लगा रखा है फ्रिज में आपने। गोश्त, अच्छा गोश्त अगर है, बीफ है या मटन है, तो उसे गला के आप ये काम करेंगे, लेकिन चिकन को ऑब्वियसली मैं ऐसे ही करूँगी। ठीक है जी। अच्छा जी, ऑयल डालेंगे हस्बे ज़रूरत। इसको मैंने अभी आंच को ऑन नहीं किया है। चलिए जी, इट्स डन। 1 किलो में 3/4 प्याली काफ़ी रहेगा। चलिए, ये आ गया। टमाटर आ गए हैं, ये भी साथ ही डाल रहे हैं। 4 बड़े साइज़ के, 1 किलो में 4 बड़े साइज़ के टमाटर ले लीजिएगा। उनको स्लाइस करने जैसे दिल चाहे वैसे कर लीजिए। बस सारा मैं मिक्स कर दूंगी और इसको हम छोड़ देंगे पकाने के लिए। फिलहाल ऐसे ही छोड़ रही हूँ, टमाटर अभी नरम हो जाएंगे। रेसिपी कार्ड आपके सामने है। इसके अलावा और क्या चीज़ें जाने वाली हैं? अच्छा जी, ये मसाला जाएगा अभी, जिसको कि मैंने इन्फ्यूज़ करने के लिए रखा है। अदरक और लहसुन है, रह गया था। ये सब मिक्स हो जाएगा। बहुत ही आसान खाना होता है। इस तरह के जो खाने, मैरिनेटेड खाने, आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने मैरिनेटेड खानों का रिवाज डाला कि आप खाना पकाने को इंतहाई आसान कर दीजिए, ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए खाना पकाना बेइंतहा मुश्किल होता है। और जनाब, ये जो रेसिपी आपने देखी ली होगी कि कितनी आसान है। अच्छा, इसके अलावा क्या जाएगा भाई? इसमें हरी मिर्चें जाएंगी, अदरक है, थोड़ी सी मैंने अभी डाली है, थोड़ी सी हम लास्ट में इसमें शामिल करेंगे। हरा धनिया है, पुदीना है और कड़ी पत्ता है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बहुत सारी जगहों पे कड़ी पत्ता अगर अवेलेबल नहीं है तो धनिया पुदीना काफ़ी है। खाने की लज्जत में
थोड़ा सा क्या होगा, कड़ी पत्ते से कड़ी पत्ते की खुशबू होती है, बस वो माइनस हो जाएगी अगर कड़ी पत्ता नहीं डाला, बाकी खाना आपका वैसा ही लजीज बनेगा। ठीक है जी। हाँ जी, नंबर चला दीजिए कॉल के लिए। अच्छा जी, इस खाने के बारे में मैं आपको बता दूं कि चिकन तो आप जानते हैं, मेरी मजबूरी होती है, अगर मैं चिकन पका रही होती हूँ तो ये तो मजबूरी है। बाकी ये है कि गोश्त अवेलेबल है घरों में, मोस्टली घरों में अवेलेबल है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैं आपको एक हदीस हो सका तो मैं इस वक्त मुझे याद नहीं है, मैं चेक करूँगी अपने पास अभी, तो मैं ब्रेक के बाद हदीस नंबर भी आपको बताऊंगी कि कुर्बानी के गोश्त के बारे में लोग अपनी अपनी तरफ से कहते हैं फ्रीज़र ना भरिए, ये ना कीजिए, वो ना कीजिए। देखो, जो बांटा जा सकता है वो बांटा जाएगा। और हालांकि कुर्बानी को इतने दिन हो गए, लेकिन एक बात मुझे एकदम से याद आ गई, और बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि लोगों के पास किचन की फैसिलिटी नहीं होती, उनको गोश्त देना फजूल होता है, बिल्कुल उन्हें खाना पका के दे दीजिए आप। लेकिन हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो हज़रत आयशा के पास आए, तो कुर्बानी हुई भी थी, तो उन्होंने उनको हज़रत अली को ऑफ़र किया गोश्त, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा, ये मैं आपको मफ़हूम बता रही हूँ, तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे इंसिस्ट किया उनको खाने के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे मैं उनसे पूछूंगा, उसके बाद खाऊंगा। आई थिंक कि कुर्बानी को कुछ वक्त गुजर गया था, तो जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि मैं कुर्बानी का गोश्त खा सकता हूँ? उन्होंने कहा बिल्कुल खा सकते हो। तो उनका इसकी मुद्दत क्या है? तो उन्होंने कहा पूरा 1 साल, यानी कि आप कुर्बानी का गोश्त पूरा 1 साल अपने पास रख सकते हैं, जो भी आपके पास इंतज़ाम है। उस ज़माने में जो इंतज़ाम होगा, लोग उस इंतज़ाम के तहत गोश्त रख लिया करते थे। उस ज़माने में ड्राई किया जाता था, डिहाइड्रेटेड मीट होता था, और अब ऑब्वियसली डीप फ्रीज़र है, तो लोग अपनी सहूलत के लिए अगर रखते हैं तो लोग उन्हें मना ना करें, क्योंकि देखो सभी को मालूम है कि अल्लाह की राह में देना है। कुछ लोगों को अगर कच्चा गोश्त आप नहीं दे सके हैं तो खाना पका के दे दीजिए। अब मेरे साथ भी होता है, मैं बहुत सारे लोगों के हिस्से निकाल के रखती हूँ, उन्होंने आना होता है, उन्होंने लेना होता है, नहीं पहुँच पाते हैं तो फिर मैं किसी भी तरह से खाना पका कर खाना देती हूँ। तो ये होता है, तो कुर्बानी का गोश्त बहरहाल लोगों तक पहुंच जाता है, चाहे वो कच्चा हो चाहे वो पक्का हो। हदीस नंबर बताऊंगी मैं आपको ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, चिकन को देखते हैं, क्योंकि चिकन में आपको पता है गोश्त है तो पानी होता है और टमाटर का पानी। अब मैं इसमें डालूंगी वो इन्फ्यूज़ किए हुए मसाले। भाई एक बात बताऊँ, ऐसी देख्तियों में खाना पकाना मुश्किल होता है। चलो जी, ये इन्फ्यूज़ किया हुआ हल्दी है, धनिया है और मिर्चें हैं, जो मैंने आपके सामने पानी डाल के रखा था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब रोक के रखा हुआ था कि भाई आ जाए ब्रेक से, तो फिर आपके सामने डाल देती हूँ और इसको मिक्स कर देती हूँ। अच्छा, घर में जो आप करेंगे टमाटर वगैरह सब डाल दीजिएगा, और किसी बड़े बर्तन में करके चिकन को या पक्का हुआ गोश्त है उसको आपने फ्रिज में रख देना है। चिकन को भी कुछ छोटा टाइम नहीं लगता है कि जो सोचेंगे जी 10-12 मिनट में 15 मिनट में चिकन जो है पक के तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने होल चिकन लिया हुआ है, और होल चिकन में ब्रेस्ट का पोर्शन भी होता है जो कि बड़ा टफ होता है। सालन वालन पकाने के लिए वैसे चिकन ब्रेस्ट सूटेबल नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि हदीस नंबर क्या है। अच्छा जी, ये हदीस नंबर है जो मैंने अभी आपसे बात की थी कुर्बानी का गोश्त रखने की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 ज़िलहज्जा से दूसरे ज़िलहज्जा तक कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं, यानी पूरा 1 साल उसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और ये हदीस है जनाब मसनद अहमद बिन हम्बल की, और हदीस नंबर है 25,259 25259। हदीस के मुताबिक आपको बताया मैंने, चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से लोगों पर पाबंदी ना लगाएं कि जी आप ये ना करें वो ना करें, हर एक के अपने हालात हैं, और गोश्त उसकी मिल्कियत है, वो जो मर्ज़ी करे।
तो बहरहाल जुल्हज्जा या कुर्बानी का दिन तो गुजर ही चुका, कई दिन हो चुके, लेकिन ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पिछले साल भी मैंने बताई थी और आज मैंने उसके हवाले से आपको बता दी है। तो हाँ, काम ये क्या करें, अपने दिल को बड़ी तसल्ली होती है कि आप खाना पकाएं और जब खाना पकाते हैं तो उसमें से कुछ पोर्शन निकालें, अपनी आँख के हिसाब से देख लीजिए और उस खाने को फिर आप दे दीजिए। रोटी अगर खुद नहीं बना सकते तो बाज़ार से ले लीजिए। जो भी आपने पकाया है तो वो किसी न किसी शख्स को ज़रूर दे दीजिए। खाना देने से यकीन जाने बड़ी खुशी होती है और पक्का पकाया बिना उसको किसी मेहनत के किसी को खाना मिल जाता है, आप यकीन जाने उसकी आंखों में बड़ा शुक्र होता है और वो आपको देके बहुत सारे लोग हैं वो इस तरह से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो उन लोगों को गोश्त देना बिल्कुल बेकार होता है जिनके पास कोई इंतज़ाम नहीं। बेहतर ये है, बहुत कई दफ़ा ऐसा होता है, जैसे मैं पहले करती थी अब नहीं कर रही हूँ, जैसे देग बनवा ली और देग बनवा के फिर वो तकसीम कर दिया गया पूरा खाना। तो इस तरह क्या होता है, कुर्बानी का गोश्त भी चला जाता है और लोगों को पक्का हुआ खाना भी मिल जाता है। और ख़ास तौर से उन लोगों को जो बाहर कहीं सड़क पे किसी फुटपाथ पे कहीं बैठे हुए हैं, इंतज़ार में हैं, जो आजकल के हालात हैं मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। जैसे लॉकडाउन है, कितने लोगों के पास जो मजदूरी करते हैं या उनके पास ज़रिए माश ऐसा नहीं है, वो बाज़ार से खाना खाते, सब कुछ बंद पड़ा है, क्या होगा? तो आप यही करें कि गोश्त को इस्तेमाल कर लें और खाना पकाएं, पैकेट बनाएं और खाना बांट दीजिए। दिल को भी तसल्ली होगी, गोश्त भी इस्तेमाल में आ जाएगा, आपने भी खाया, लोगों ने भी खाया, बस मज़ा आ गया। और अल्लाह ताला कबूल करे हमारा, आपका, सबका। अच्छा जी, देखें पानी बहुत हो गया है इसमें, लेकिन चिकन को गलने के लिए चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि चिकन का ब्रेस्ट जो है सबसे टफ पोर्शन होता है गलने के लिए, जैसे कहते हैं बड़े जल्दी गल जाता है। हाँ, अगर वो स्ट्राइप्स में कटा हुआ हो, बोनलेस हो तो वो गल जाता है, लेकिन इस कंडीशन में ये पकेगा। एटलीस्ट इसके पकने का टाइम जो है चिकन का, ये 35 मिनट जैसे मैंने डाला था उस वक्त से, और जब इसको हीट लगी उस वक्त से काउंट करेंगे तो एटलीस्ट 35 मिनट लगेंगे इसको पूरी तरह से पकने में। ठीक है जी, बकिया चीज़ें क्या जा रही, मैंने बहुत ही आसान रेसिपी आज की रखी है, कुछ वजह भी थी इस वजह से भी, अब वो वजह तो मेरी थी। तो हरी मिर्ची है, पुदीना है, हरा धनिया और अदरक है, भाई नमक है, कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ते के बारे में मैंने आपको बता दिया। सारी चीज़ें बड़ी फ़ायदेमंद हैं, खाने को लजीज बनाती हैं और इसके अलावा ये हमारे लिए दवा का काम करती हैं। जितनी भी हर्ब्स मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ सबकी अपनी अपनी मेडिसिनल वैल्यू है। जैसे पुदीने को इस्तेमाल करूँगी तो पुदीना हमेशा हाजमे के लिए इस्तेमाल होता है और सूखा पुदीना इस्तेमाल होता है। कभी मैं आप लोगों को ना एक हाजमे का चूरन बनाना सिखाऊंगी, घर में बन जाएगा, घर की चीज़ों से बनेगा, बॉटल में बना के रख लीजिएगा तो आप जब चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा आधी रात को घर में ज़रूरत पड़ जाती है और पता चलता है जी किसी को कोलिक पेन हो गया है और उस कोलिक पेन में वो बड़ा ही फ़ायदा करता है। तो आपको कोई भी ऐसी दवा लेने की ज़रूरत नहीं, ख़ासतौर से कोलिक पेन में मोस्टली एलोपैथिक दवाएं जो हैं वो इतना काम नहीं करती जितनी कि हकीमी दवाएं करती हैं। तो ये हकीमी नुस्खा होगा तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ मैं आपको बनाना सिखा दूँ। चलें जी, आ गया है ब्रेक, इसके बाद बनाएंगे हम समर फ्रूट सैलेड। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, चिकन जो है बस अब भुनाई की तरफ जा रहा है तो पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी, एक कतरा भी पानी का नहीं डाला गया। इसमें सिर्फ मुर्गी के गोश्त का अपना पानी है और टमाटरों का पानी है, तो इसी में ही पक गया है। और गोश्त जो है वो हड्डी से थोड़ा थोड़ा सा अलग हो रहा है, ड्रम स्टिक का ख़ास तौर से, तो इससे पता चलता है कि गोश्त गलाई की तरफ, गलावट की तरफ आ गया है। अच्छा जी, ये मैं छोड़ देती हूँ। इसमें अब हमने क्या डालना है, इसमें कड़ी पत्ता जाएगा, हरा धनिया जाएगा, हरी मिर्च है और अदरक है, अभी थोड़ी देर में डालेंगे। अच्छा जी, समर फ्रूट सैलेड, जो गर्मियों में फल आए हुए हैं उनका सैलेड बनाएंगे। इसमें आड़ू है, केला है, क्या क्या है भाई देखिए, सेब है और आलू चाहे। अच्छा, मुझे इसमें वो भी डालना था गर्मा या कुछ ऐसा, तो आई थिंक वो नहीं है। लेमन जूस
और ये शुगर सिरप है। ये इस तरह के सैलेड्स मैंने आपको बहुत दफ़ा सिखाए हैं, बट खाने के हिसाब से आप शुगर सिरप और ये लेमन जूस डाल के सिंपल सा आम जो सैलेड होता है, जो आम तौर पर आपको अच्छे होटल्स में मिलेगा, बहुत सारे होटल्स ये बनाते हैं, बल्कि सब होटल्स बनाते हैं ये वाला सैलेड, और ये सैलेड बुफे में लगा होता है। मिक्स करूँगी, इसमें मिंट भी मैंने शामिल करना है। मिठास अपने हिसाब से देख लें, इसकी सिरपीनेस अपने हिसाब से देख लें। हाँ जी, इसमें वो है, गर्मा है। शुगर सिरप और जाएगा भाई। लेमन जूस और शुगर सिरप बेस्ट कॉम्बिनेशन है, और जो सिरप तैयार होता है ना, ओह बहुत ही लजीज सैलेड तैयार हो जाता है इससे। मिक्स अच्छा करें, वेल चिल्ड करें, फिर उसके बाद सर्व करें इसे। ये ठंडा बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें आम भी है, जो फ्रूट आप ले सकें। हाँ, सीड वाले फ्रूट नहीं होने चाहिए, जैसे अमरूद वगैरह है, तो वो मज़े का नहीं रहेगा। इवन उसको सीड भी निकाल देंगे तब भी वो इतना कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो फ्लैश है, उसका है वो कोई ऐसा नहीं होता कि, क्योंकि वो थोड़ा रफ़ होता है, तो इस वजह से वो इतना कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। एक्चुअली जब फ्रूट सैलेड बनाते हैं, एक टेक्सचर के फ्रूट होने चाहिए, मोस्टली एक टेक्सचर के होने चाहिए, तो उससे आपका फ्रूट सैलेड आपको खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। चलो भाई, सर्विंग हो रही है इसकी। मिंट डालना था मुझे इसमें। मिंट जो है वो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है। आप लोगों के क्या माऊ है? हाँ, मैं अपने व्यूअर्स से पूछे, आपके यहाँ माऊ है? माऊ हमारे यहाँ माऊ है भाई। चले जी, ये हो गया है। इसको बिल्कुल ये तो सर्विंग कर दी मैंने, लेकिन आप पूरे बोल को रख दीजिए, और रखने के बाद फिर आप इसको ठंडा करें और इसको सर्व करें, फिर आप निकालें इसको। तो ये हमारा फ्रूट सैलेड जो है, समर फ्रूट सैलेड, ये हो गया है तैयार। और जैसे मैंने आपसे कहा, लेमन जूस, शुगर सिरप, दैट्स इट। मिंट ऐड करेंगे, मिंट से इसमें बहुत ही अच्छी फ्रेश खुशबू बनेगी, और ये सैलेड जो है टेस्ट वाइज बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है जी, आती हूँ मैं यहाँ पर, बस इसकी भुनाई करनी है। चले जी, अब मैं इसमें चीज़ें डाल रही हूँ। जो हरा मसाला है, अदरक, हरी मिर्चें, अच्छा पतली मोटी दोनों तरह की डाल रही हूँ मैं इसमें, 4-6 डाल दूँगी। चले जी, ब्रेक आगे है। हरा धनिया और पुदीना बस, और कड़ी पत्ता, बस ये चीज़ें जाएंगी, और खाना आएगा आपके सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, सालन हमारा बिल्कुल से तैयार है। मैरिनेटेड भुना मुर्ग, लजीज सालन है, सिंपल, बहुत ही सिंपल बना हुआ। इसी से आप बीफ बनाएं, इसी रेसिपी से आप बीफ पका सकते हैं, इसी रेसिपी से आप मटन पका सकते हैं, और चिकन तो मैंने बनाया ही है। और यहाँ पर ये खाना लगा दिया है मैंने। अच्छा जी, ये फ्रूट सैलेड बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करने वाला, चाहे तो खाने से पहले सर्व करें, चाहे तो फिर खाने के 1 घंटे बाद सर्व करें। और इसको मैंने मोटे नान के साथ सर्व किया है, और बाकी कुछ और पकाना चाहें आपकी मर्ज़ी है। एक डिश और बनाना चाहते हूँ तो बिल्कुल बनाइए, कोई पाबंदी नहीं है मेरी। और बाकी ये है कि कुछ सब्ज़ी बना लें, दाल बना लें, कुछ और बना लें, या चावल की कोई डिश बना लें। कितने ऑप्शंस दे देती हूँ मैं आप लोगों को, खाना पकाना कितना आसान हो जाता है। और बाकी जो मैंने आपसे बातें की हैं,
तो वो बातें जो हैं वो बड़े ही काम की हैं। नॉलेज का लेना बड़ा ही ज़रूरी है। बिना नॉलेज के हर शख्स ये समझता कि ये उसका इख्तियार है, वो जो चाहे स्क्रीन पे आके बोल दे और लोगों को ज़बरदस्ती मशवरे दे, ज़बरदस्ती करे उनके साथ कि नहीं जी आप ऐसा करें। आप नहीं कह सकते, किसी को भी नहीं कह सकते आप। हाँ, दीन के मुताबिक अगर है तो बेशक वो मैसेज दीजिए, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल भी ना दें। मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, बल्कि मैं करती ही नहीं हूँ वो काम के जिसके बारे में मुझे पता ना हो या मुझे उसकी प्रॉपर नॉलेज ना हो। अनलेस कि मैं उसके बारे में पूरी तरह से गाइडलाइन लूँ, नॉलेज लूँ, फिर आप तक उस बात को पहुँचाऊँ। तो जो बात आज मैंने कही गोश्त के बारे में, वो ध्यान में रखें। जिनके पास है, एक्स्ट्रा है और आप समझते हैं कि ये काफ़ी लंबे अरसे चलेगा, तो खाना पकाइए। और आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसमें खाना पका के लोगों में तकसीम करें। जब आप तकसीम करेंगे, यकीन जानें कुर्बानी वाले दिन भी शायद इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी कि आपको ये काम करने के बाद होगी। और भाई बाकी ये कि सिंपल खाने पकाएं। ये खाना पका के दे सकते हैं, इसको थोड़ा शोरबे वाला बना सकते हैं। और शोरबे वाला बनाएंगे तो बहुत सारे घरों में होता है ना, बूढ़े लोग होते हैं उनको चबाना मुश्किल होता है क्योंकि ये भुना हुआ है। और चाहे तो आप इसमें ग्रेवी कर सकते हैं, और ग्रेवी करेंगे तो उनके लिए खाना आसान हो जाएगा। घर में जो खाना पकता है और घर में हर एज के अफराद होते हैं ज़्यादातर घरों में, जिसमें बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। तो बाज़ दफ़ा वो खाना जो सबके लिए पक्का होता है वो घर में जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए वो सूटेबल नहीं होता है। तो दस्तरखान पे जब चीज़ें रखें तो ज़रूर इस बात का ख्याल रखें कि जो घर में बूढ़े अफराद हैं खाना उनके लिए लाजमी ऐसा हो कि जिसको वो खुश होकर खाएं, क्योंकि कुछ नहीं पता होता अभी साथ कितने दिन का है। और दस्तरखान पे वो रौनक होते हैं। और बच्चों में ये एहसास ज़रूर पैदा करें, क्योंकि आजकल एहसास नहीं है। मैं आपको एक बात अभी मेरे माइंड में आई, ये बहुत पहले मैंने अपनी कुरान की क्लास में हमारी टीचर ने बताई थी। चलें जी, आ गया छुट्टी दा टाइम। कितने लगे चांद, ये बात बाद में बताऊंगी। कितने लगे चांद आप सभी ने गिना होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।